नमस्कार गाइज, मैं संदीप संगर, वीज़ा एडवाइज़र। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके वीज़ा एक्सपेंसेस के बारे में, यूके स्टडी वीज़ा एक्सपेंस के बारे में। इस वीडियो बनाने का मोटिव मेरा यही है कि अगर आप यूके में जाके स्टडी करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको एक रफली आइडिया होना चाहिए कि टोटल एक्सपेंस कितना होता है, क्या आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है यूके में जाने के लिए। उसी अकॉर्डिंग जो है आप अपना प्लान डिसाइड कर सकते हो, बना सकते हो कि यूके में जाना है या फिर किसी और कंट्री में जाना है। तो यूके में अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो मोटे मोटे 5-6 जगह पे आपके टोटल खर्चे होते हैं। सबसे पहला आपका फीस का जो सबसे बड़ा खर्चा होता है, उसके अलावा जो अगला खर्चा आपका आता है वो फंड्स के ऊपर आ जाता है। तीसरा खर्चा जो आपका हो जाएगा वो आपका इंश्योरेंस, बायोमेट्रिक फ़ीस, एम्बेसी फ़ीस, इसके बाद मेडिकल, टिकट्स, शॉपिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर आपका जो टोटल एक्सपेंस बैठने वाला है, उन सब चीज़ों के ऊपर हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो एक्सपेंस आपका होता है वो होता है फीस का। जी हाँ, अगर आपको कोई एजेंट ये बोलता है कि ऑफर लेटर के भी चार्जेस हैं तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यूके में ऑफर लेटर अप्लाई करने का कोई चार्ज नहीं होता। आप जितनी मर्जी चाहे यूनिवर्सिटी में ऑफर अप्लाई कर सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो सबसे पहला एक्सपेंस आपका फीस का ही होता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो क्या करती है, कुछ इनिशियल डिपॉजिट लेती हैं कैश इशू करने से पहले। किसी का 1000 पाउंड होता है, किसी का 3000 पाउंड होता है, कुछ हाफ पेमेंट भी लेते हैं, हाफ फीस पहले डिपॉजिट कीजिए उसके बाद कैश इशू होगा। तो ये हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग कंडीशन है। तो पहला स्टेप तो फीस का हो जाता है। अब फीस कितनी होती है, तो अगर तो आप मास्टर के लिए जा रहे हो तो 1 साल का कोर्स होता है वहाँ पे मास्टर का, और उसकी फीस अराउंड जो है वो 14,000 to 15,000 पाउंड के बीच में होती है। कुछ यूनिवर्सिटी की आपको 12,000 पाउंड भी मिल जाएगी। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज 14,000 to 15,000 इतनी यूनिवर्सिटी की फीस होगी। इंडियन करेंसी में देखें तो 14 से 15 लाख के बीच में 1 साल की फीस। ये डिपेंड करता है, आप 6 मंथ की फीस देके भी जा सकते हो। तो 6 मंथ की लोगे तो इसका हाफ कर लीजिए, 14 लाख है तो 7 लाख आपको पे करना है। ठीक है, डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। सेम ग्रेजुएशन में भी ज़्यादा फर्क नहीं होता, आपका 1-2 लाख का फर्क होता है कि ग्रेजुएशन की फीस भी आपकी 11,000 पाउंड से लेके 12,000 पाउंड के बीच में आपका चार्ज बैठेगा इसका। ठीक है, सबसे पहला एक्सपेंस आपका फीस का हो गया। इसके बाद दूसरा एक्सपेंस जो है वो आपका आता है फंड्स के ऊपर। अगर तो आपके पास अपने फंड हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपका कोई एक्सपेंस नहीं होगा। बट बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास फंड्स नहीं होता तो फंड्स अरेंज करवाते हैं एजेंट से या फिर फाइनेंसर से। तो मोस्टली जो एजेंट या फाइनेंसर चार्ज करते हैं 2 से 3% के बीच में चार्ज करते हैं पर मंथ का। और कितने मंथ तक आपको रखना पड़ सकता है, तो मिनिमम आपके मान के चलिए 3 मंथ, क्योंकि यूके में कंडीशन है आपके अकाउंट में पैसे तब तक होने चाहिए जब तक आप यूके रीच नहीं कर जाते। ठीक, कई बार वहाँ एयरपोर्ट पे भी कई बार आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है फंड्स को लेके, तो इसलिए रिस्क नहीं लेते, बंदा अकाउंट में वो पैसे रखता है। तो 3 मंथ आप मान के चलिए। आपने अगर फीस दी है साल की तो आपके फंड्स जो बैठेंगे वो 10 लाख के आसपास होंगे 1 महीने के। और 1 महीने का 3% इंटरेस्ट लगा के चले तो 30,000 बन जाता है, और 3 महीने का ही आपका बन जाता है 90,000। 90,000 रुपया आपको फंड्स के लिए रखना पड़ेगा अगर आपके पास अपने खुद के फंड्स नहीं है तो। अगर आप 6 मंथ की फीस पे करते हो तो फिर बाकी 6 मंथ की आपको फंड्स में दिखानी पड़ेगी। सपोज करो आपने 7 लाख जो है वो फीस दी है, बाकी का 7 लाख जो है 10 लाख में ऐड करके 17 लाख आपको फंड्स में शो करना पड़ेगा। और इसका अगर आप 3% लगाओगे 17 लाख का तो ये 51,000 बैठता है। 3 मंथ का ये आपका 1.5 लाख के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मोटा मोटा एक्सपेंस है अगर आपने फंड्स अरेंज करवाने हैं एजेंट से या फिर अरेंज कराने हैं किसी फाइनेंसर से। इसके बाद जो तीसरा एक्सपेंस आएगा वो आपका आएगा मेडिकल का, कि आपको मेडिकल की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। उसमें ज़्यादा मोटी अमाउंट खर्च नहीं होती है, 2500 जो है वो मेडिकल की बुकिंग है। बाकी अगर तो आपके शहर में नहीं है वो सेंटर, मेडिकल सेंटर नहीं है, तो फिर आपको कहीं और शहर में बुक करना पड़ेगा, आने जाने का एक्सपेंस लगेगा। तो टोटल मान के चलिए 5,000 आपको मेडिकल के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। इसके बाद आता है बायोमेट्रिक, कि बायोमेट्रिक की आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। और बायोमेट्रिक में जब आप अपॉइंटमेंट लेते हो उसी टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस भी लेनी पड़ती है और एम्बेसी फीस भी पे करनी पड़ती है। तो कितनी है हेल्थ इंश्योरेंस, तो हेल्थ इंश्योरेंस करंटली जो है ये बढ़ चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। ये आपकी कुछ 1043 पाउंड के अराउंड आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है जो कि 1 लाख के आसपास बैठती है। एम्बेसी फीस की बात करूं इंडियन करेंसी में तो 51,000 के आसपास, 51,500
डिपेंड करता है उस टाइम जिस टाइम आप फाइल अप्लाई कर रहे हो। तो 51,000 आपका एम्बेसी फीस लगेगा, 1 लाख के अराउंड आपकी हेल्थ इंश्योरेंस लगेगी 1 साल की, तो मिला के 1.5 लाख मेडिकल 1.5 लाख आपका खर्च लगेगा जब आप बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट लोगे उस टाइम पे। अब आप जब बायोमेट्रिक देने जाते हो तो वहां पे आपको कुछ फैसिलिटीज पूछी जाती हैं, कोरियर फैसिलिटी चाहिए आपको, नहीं चाहिए, तो 3000। मैं जलंधर की बात करूं तो जलंधर BFS में अगर आप जाओगे तो 3000 रुपये वो आपसे चार्ज करेंगे। 3000 के अंदर वो आपका जो पासपोर्ट है वो आपके पास कोरियर कर देते हैं। अगर आपने वहीं से पिक करना है, कोरियर सर्विस नहीं चाहिए, आपके शहर में ही BFS है, तो 3000 आपका सेव हो जाएगा। आप खुद जाके BFS में अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गए वो खर्चे जो होने ही होने हैं। इसके बाद वाले जो खर्चे हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। जैसे बात करें टिकट की, सपोज करो अब आपके पास 1 मंथ का टाइम है अभी जाने के लिए, अब टिकट अभी बुक करना चाहते हो तो आपको सस्ती टिकट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम सिर्फ जो है 1 वीक का बचा है, 3-4 डेज का बचा है, तो टिकट आपको थोड़ी एक्सपेंसिव मिलेगी। मैं एवरेज बात करूं तो टिकट यूके की अगर बात करें तो 40,000 से लेके 60,000 के बीच में आपको इजीली मिल जाएगी 1 वे। ठीक है, एक साइड जाने का आपको आराम से 40,000 से लेके 60,000 के बीच में मिल जाती है। और जो आखिरी खर्चा होता है वो है शॉपिंग। ये भी आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपको कितनी शॉपिंग करनी है। आपके पास खुद के सूटकेस हैं तो सूटकेस आपको नहीं लेने पड़ेंगे, नहीं तो नए सूटकेस लेने हैं। अब इसकी अगर एवरेज लगाएं, मैं मान के चलता हूं आपके पास कुछ नहीं है, सारा सामान आप न्यू ले रहे हो, तो ईजिली आराम से सब कुछ लेने के बाद भी आपके पास 60,000 से लेके 80,000 के बीच में एक्सपेंस बैठेगा। इतने में आप इजीली सारी शॉपिंग कर लोगे। कपड़े भी खरीद सकते हो, आप जो रिक्वायर्ड आपके यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, आप वो भी चीज़ें खरीद सकते हो, सूटकेस भी खरीद सकते हो। बाकी शॉपिंग आपके ऊपर है, कहाँ से करते हो, ब्रांडेड लेने हैं नहीं लेने हैं, वो एक्सपेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है। एवरेज आप मान के चल सकते हो 80,000 के आसपास शॉपिंग का खर्चा आएगा। तो बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंस की। तो अगर आप 6 मंथ की फीस पे करके जा रहे हो और आपके पास खुद के फंड्स नहीं हैं, तो टोटल एक्सपेंस जो आपके होंगे वो होंगे 10 लाख से 12 लाख के बीच में। और अगर आप 1 साल की फीस देके जा रहे हो तो फिर टोटल एक्सपेंस जो आपके होने वाले हैं 16 लाख से 18 लाख के बीच में होंगे। आई होप अब आपको सारे एक्सपेंस जो हैं यूके स्टडी वीज़ा के क्लियर हो गए होंगे, कहाँ पे कितना खर्चा आता है और टोटल एक्सपेंस क्या होते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू।